हॉस्पिटल के वो दिन खत्म तो हो गए, मगर उनका असर अब भी जिंदा था। तुम वापस घर आई, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं था। घर का सुकून या खालीपन, घर वही था, वही दीवारें, वही सोफा, वही किचन, मगर जब तुम उस जगह बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है। हमारी आंखें, तुम्हारी आंखें पहले जैसी नहीं थी, पहले उनमें जिंदगी थी, अब एक खामोशी थी जैसे तुम कहीं दूर हो। पहली बार मैंने धीरे से कहा तुम ठीक हो, तुमने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया, मगर वो मुस्कुराहट तुम्हारी नहीं लग रही थी। मुझे दर्द लगा, मगर मैंने चुप रहना चूज किया, क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। हमने नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश की, सुबह उठना, खाना, बात करना, मगर सब कुछ फोर्स लगता था। एक दिन तुमने पूछा हम पहले कहाँ मिले थे, और उस लम्हे मेरा दिल टूट गया। सच तुम्हें सब याद नहीं था, हमारी कहानी, हमारे लम्हे, सब कुछ परचिल हो गया था। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा, मगर अंदर से मैं खुद टूट रहा था। मैंने तुम्हें दोबारा बताना शुरू किया, हमारी स्टोरी, हमारी बातें, तुम्हारी फेवरेट चीजें, तुम्हारी रिएक्शन। कभी तुम हंस देती, कभी कंफ्यूज हो जाती, और कभी बस चुप हो जाती। कभी कभी तुम मेरी डांट हो जाती। मुझे याद क्यों नहीं आता, और मैं तुम्हें संभलता। इट्स ओके, मगर सच ये था कि ये ओके नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। मैं तुम्हें देखता और वो पुरानी तुम याद आती, जो बिना सोचे बोलती थी, जो बिना वजह हंसती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि शायद तुम वापस पूरी नहीं आओगी। मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं पास्ट को पकड़ कर खुद को तोड़ता रहूं, या प्रेजेंट को एक्सेप्ट करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें दोबारा प्यार करूंगा, जैसे तुम अब हो। इस दफा मोहब्बत डिफरेंट थी, मैं तुम्हें सिखाता, तुम सीखती, मैं बताता, तुम महसूस करती। एक दिन तुमने बिना याद दिलाए मेरी फेवरेट चाय बनाई, और मैं हैरान रह गया। मुझे समझ आया कि सब कुछ गया नहीं, कुछ अंदर अब भी है। धीरे धीरे हम दोबारा कनेक्ट होने लगे, मगर इस दफा एक नई स्टोरी के साथ। आखिरी ऐसा मैं तुम्हें देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ तुम वापस आई हो, मगर पहले जैसी नहीं। मगर शायद ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ यादों पर नहीं होती, बल्कि एहसास पर होती है। और मैं
तुम्हें दोबारा प्यार करूंगा हर उस वर्षन में जो तुम बनोगे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, या कम अज कम ऐसे लग रहा था। तुम मुस्कुरा लेती थी, बात कर लेती थी, और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। छोटी सी चेंज, मगर फिर एक दिन कुछ बदला। तुम अचानक रुक गई और अपना सर पकड़ लिया। दर्द हो रहा है। तुमने धीरे से कहा, मैं घबरा गया। कहाँ? तुमने आंखें बंद करके कहा, सिर्फ दर्द नहीं, कुछ और भी। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ इमेजेस आए, छोटी छोटी फ्लैशेस। एक कैफे, एक टेबल, एक लड़का, हाजी वेद का। मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ ना, मेरा दिल रुक गया। मुझे खुशी भी हुई और दर्द भी, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हें याद आएगा है तो सब कुछ याद आएगा। तुमने धीरे से कहा, कॉफी। तुम हमेशा ब्लैक कॉफी पीते थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। यादें वापस आने लगी स्लोली, फ्रैगमेंट बाय फ्रैगमेंट, हर किम कुछ नहीं। एक दिन तुम हंस पड़ी, तुम बहुत स्टूपिड हो, मैं हैरान हो गया। क्यों? तुमने कहा, तुम हमेशा ऑकवर्ड हो जाते थे, और मैं समझ गया। तुम्हें याद आ रहा है, मगर सब यादें इतनी सॉफ्ट नहीं थी। एक दिन तुम रो पड़ी जोर से बिना किसी वार्निंग। तो क्यों इतना दर्द हुआ था? तुमने मुझे देखा और पूछा, हमने इतना स्ट्रगल क्यों किया? मैं चुप हो गया, क्योंकि वो सब सिर्फ यादें नहीं, जख्म था। तुम्हारा दिमाग इतनी यादें एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा था। खुशी, दर्द, लॉस, सब कुछ। तुम कंफ्यूज हो गई, मैं कौन हूँ? वो जो सब याद करती है, या वो जो नहीं है? मैं तुम्हें देखता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। डॉक्टर कहता है या तो यादें स्लोली वापस आने दो, या उन्हें सप्रेस कर दो। ये डिसीजन तुम्हारा था। मगर इसका असर हम दोनों पर था। तुम पूरा दिन खामोश बैठी रही, सोचती रही,
मुझे डर लग रहा था कि अगर हम सब याद कर लो तो शायद तुम फिर टूट जाओ। मेरे आंखों तुमने मुझे देखा, उन्होंने धीरे से कहा मैं सब याद रखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं दर्द को भूल जाऊं तो मैं वो मोहब्बत भी भूल जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर कहा मैं यहाँ हूँ हर याद के साथ। इस दफा हीलिंग इजी नहीं थी मगर हम साथ थे और यही काफी था। आखिरी एहसास मैं तुम्हें धीरे से कहता हूँ यादें सिर्फ खुशी नहीं होती, कभी कभी दर्द भी होती है। मगर अगर मोहब्बत सच हो तो इंसान दर्द के साथ भी जीना चूज करता है और तुमने हमें चूज किया है। हर उस याद के साथ जो थी हमें तोड़ चुकी थी और शायद यही सबसे स्ट्रॉन्ग मोहब्बत है।